साथ में बना साथिया कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि निर्मल और किंजल अपने घर पर बैठी हुई होती है। निर्मला किंजल से बोलती है कि ये रंग तुम पर सरस लग रहा है, इस रंग को लगा करके ही कल तुम अपने पियर जाना। तो किंजल अपने सास से बोलती है कि मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया कि मैं रक्षाबंधन पर कल अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पियर नहीं जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। तो निर्मला किंजल को समझाते हुए बोलती है कि रक्षाबंधन पर तो सभी लड़कियां अपने पिहर को जाती हैं, अगर तुम नहीं जाओगी तो सोचो तुम्हारे भाइयों को कितना बुरा लगेगा। तुम हर रक्षाबंधन पर तो जाती हो, अगर इस बार नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर वालों को कितना बुरा लगेगा। तो किंजल बोलती है कि आप उन लोगों की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है, हर बार तो आप बोलती थी कि तेरे घर वालों को तेरी कोई फिक्र नहीं, तेरे पियर वाले तुझ पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो अब की बार आप ऐसा क्यों बोल रही हो। इतनी देर में वहाँ पर धवल जी आ जाते हैं और निर्मला धवल से बोल देती है कि देखो ना बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। तो धवल बोलता है कि अच्छा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है तो हम सब चलेंगे ना। तो निर्मला धवल से बोलती है कि बेटा कल चलेंगे तो जब ये तैयार होगी, ये तो जा ही नहीं रही, इसे मनाओ ना कल रक्षाबंधन पर इसके पियर जाने के लिए। तो धवल बोलता है कि हाँ किंजल जी, हम सब चलेंगे, आप भी चलना। तो किंजल बोलती है कि ऐसा करना, आप दोनों चल जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। इतना कहते ही वो गुस्से में खड़ी होकर के नहीं वहाँ से चली जाती है और ये देख करके धवल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसको मनाने के लिए। उधर दूसरी साइड में मोदी भवन में अहम गोपी से पूछता है कि जरा गोपी, इस अचार की जितनी धूम मची हुई है उस अचार को बनाने की विधि मुझे भी तो बताओ जरा, कैसे वो अचार बनाया जाता है, तुम कैसे उस अचार को बनाती हो, मुझे भी तो जरा बताओ उस अचार की विधि। इधर निर्मला बहन बड़बड़ाते हुए अपने घर की गैलरी में से जा रही होती है कि इतने में उसे धवल की आवाज़ सुनाई देती है। 500 600 ऐसे ऐसे बोल रहा था वो। उसे दिखता है कि धवल अपनी बहनों राशि और गोपी के लिए गिफ्ट रख रहा होता है। उसने देखा कि धवल अपनी राशि बहन के लिए 501 रुपये और गोपी बहन के लिए 1101 रुपये धर रहा होता है। तो ये देख करके उसको अचंभ हो जाता है कि वो सोचती है मन ही मन में कि इस धवल के दिमाग पर क्या पत्थर पड़ गया है, ये अपनी सगी बहन के लिए तो 501 और उस गोप पागल के लिए 1101 रुपये रख रहा होता है। इतनी देर में वहाँ पर किंजल आ जाती है और वो किंजल को देख के नहीं थोड़ी सी वैसी हकबक हो जाती है। वो किंजल से बोलते हैं कि हाँ तो बेटा, कल तुमने कल के बारे में क्या सोचा। वो बिना जवाब दिए वहाँ से चल जाती है और वो हाथ जोड़ करके ने निर्मला ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करती है कि ठाकुर जी महाराज कल इस छोकरी को भेज देना। थोड़ी देर में रात और फिर सुबह हो जाती है। उधर मोदी भवन में दूध देने के लिए आता है। राशि दूध लेने के लिए बाहर आती है तो दूध या राशि से बोलता है कि भाभी जी आप तो टीवी में आए थे। राशि बोलती है कि हाँ टीवी में आई थी मैं, और मैं ही गड्ढे में गिरी थी। उधर थोड़ी देर बाद गोपी भी आ जाती है। गोपी राशि को बोलती है कि राशि बहन, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, थोड़ा ज़्यादा दूध लेना मिठाइयाँ बनाने के लिए। दूध या गोपी को देखकर बोलता है कि भाभी जी आपके अचार की इतनी धूम है, आपका अचार बना हुआ मेरे को कब खिलाओगी। राशि बोलती है कि मैं भी तो आई थी टीवी में, मैं ही गड्ढे में गिरी थी। तो दूधे बोलता है गड्ढे में तो कोई ना कोई गिरता ही रहता है। गोपी भाभी आप कब खिलाओगी आपके बना हुआ अचार मेरे को। ये बात राशि फ़ोन करके तुरंत ही अपनी मम्मी उर्मिला को बता देती है। उर्मिला बोलती है कि क्या करूँ बेटा, इधर ये छोटी कागड़ी उधर बड़ी कागड़ी, दोनों में जीने ही नहीं देती, ऊपर से एक गोपी। तो राशि बोलती है कि ये किंजल नहीं आ रही कि अपने पीहर को, अपने भाइयों को रक्षा राखी बांधने के लिए। निर्मला बोलती है कि क्या करूँ, इसको मना रहे हैं अभी तो मान नहीं रही। उधर हेतल कोकिला को समझाती है, बोलती है कि उर्मिला किंजल को मना करके ले ही आएगी आखिरकार। सब घर वाले पूजा कर रहे होते हैं, गोपी और राशि आरती की तैयारी कर रहे होते हैं। उधर घर की घंटी की बैल बजी और सब घर वाले गेट की ओर देख रहे होते हैं। कोकिला बोलती है मीठी को कि मीठी जाओ गेट खोलो, देखो कौन है गेट पर। मीठी गेट खोलती है और उधर किंजल, निर्मला और धवल जी खड़े हुए होते हैं। मीठी सबसे जय श्री कृष्णा करती है और उधर निर्मला जी जय श्री कृष्णा करने के बाद गिफ्ट की ओर तार रही होती है, सकपरी नज़ारे से देख रही होती है। उधर कोकिला सबसे जय श्री कृष्णा करती है। धवल जी भी अपनी सास कोकिला के पैर छूते हैं और बोलते हैं जय श्री कृष्णा। तो उधर धवल जी और उर्मिला अंदर गेट की ओर आ रहे होते हैं।
तो किंजल अंदर आने से मना कर देती है। कोकिला बोलती है कि यह क्या बात हुई, यहाँ तक आई हो और अंदर आने से मना कर रही हो। तो निर्मला उसे समझाती है कि ये बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, ये अपने लोग हैं, अंदर नहीं जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा, चलो। उधर उसे समझाने के लिए जिगर जाता है और बोलता है कि अंदर चलो। किंजल, ये तुम्हारे अपने ही तो लोग हैं, ये तुम्हारा अपना घर है, निर्मला किंजल को बोलती है। किंजल फिर भी नहीं मानती। फिर धवल जी बोलते हैं कि इतना सब लोग बोल रहे हैं कि तुम अंदर चलो। उसने बोला कि किंजल ने कि मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से गेट पर से ही आगे बांध दूंगी। तो जिगर अहम बोलता है कि अगर तुम गेट पर से ही बांधोगी तो हम राखी नहीं बंधवाएंगे। तो गोपी बोलते हैं कि अहम जी, त्योहार के दिन यूँ झगड़ना, यूँ नाराज होना ठीक नहीं। गोपी किंजल को समझाने जाती है कि किंजल बहन, चलो तुम अंदर चलो और वहीं से राखी बांधो। इतने में ही जिगर भी आ जाता है अपनी बहन को अंदर लेने के लिए और वो उसे समझाता है। तो धवल जी बोलते हैं कि किंजल जी, सभी लोग इतना बोल रहे हैं तो आप अंदर चलिए। तो ये सुन कर के नहीं, किंजल भी अंदर की ओर आ जाती है और निर्मला बहन तो बस गिफ्ट की ओर ताड़ रही होती है। वो उसे देखते हैं कि ये गिफ्ट कब अपना हो और किंजल अंदर की ओर आ जाती है। वो निर्मला की बनाई हुई राखी को देखती है कि वो एक साधारण सी राखी बनाती है। वो उसको देख कर गुस्सा हो जाती है और निर्मला की ओर देखने रही होती है। उधर अहम भी उस राखी को देख रहा होता है। फिर किंजल अपने भाई अहम को राखी बांध देती है और उसे मीठा खिलाती है और बाद में अपने भाई जिगर को भी राखी बांध देती है और उसे भी मीठा खिलाती है और सभी लोग बहुत 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 खुश होते हैं। उधर निर्मला बस गिफ्ट की ओर ताड़ रही होती है और बोलती है कि अब कुछ सब कुछ हो गया या कुछ और बाकी है। तो हेतल कोकिला को बोलते हैं कि तुम वो गिफ्ट लेकर आओ जो तुमने रखा था किंजल के लिए। किंजल बोलती है कि मुझे इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना किसी का कोई गिफ्ट विफ्ट। ये देख कर के ने निर्मला के हक बक उड़ जाते हैं और हेतल बोलती है कि ये वही गिफ्ट है जैसे तुम हमेशा से लेना चाहती थी, इसमें वही गिफ्ट है। ये सुनकर दादी बोलती है कि ये किंजल पहले से ही जिद्दी थी, अब और ज़्यादा जिद्दी हो गई। अब निर्मला की नज़रें उस तोहफे की तरफ हैं जो धवल अपनी बहनों के लिए लेकर आया है। वो सोचती है कि इस तोहफे में मैं कैसे गड़बड़ करूं और राशि के लिए ज़्यादा पैसे और गोपी के लिए कम पैसे रखूं। राशि और गोपी अपने भाई धवल को राखी बांधने के लिए आगे बढ़ती हैं। इतने में ही उर्मिला उनमें गड़बड़ कर देती है और राशि अपने भाई धवल को राखी बांध रही होती है, उसके तिलक कर रही होती है। दादी उर्मिला से बोलती है कि तेरे पति काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहते हैं। उर्मिला बोलती है कि वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और उतने में ही उसने लिफाफे में गड़बड़ कर दी। राशि और गोपी अपने भाई धवल को राखी बांधने के बाद उस तोहफे को ले रही होती हैं और जैसे ही राशि ने अपने लिफाफे को खोला उसमें 1 रुपये और बाकी 1600 रुपये गोपी के लिफाफे में निकलते हैं। तो ये देख कर के नहीं उर्मिला हक बक रह जाती है और धवल बोलता है कि मैंने तो राशि बहन के में 501 रुपये रखा था, तो ये गड़बड़ कैसे हो गई। राशि देख के इनकी समझ जाती है कि ज़रूर मम्मी का काम होगा। गोपी बोलती है कि धवल भाई ऐसा करो, मेरे में से दे दो बाकी पैसे राशि बहन को। तो दादी बोलते हैं कि ये सगन के पैसे वापस नहीं दिए जाते, चलो सब काम अच्छा हो गया, अब सभी परिवार वाले नाश्ता करने के लिए चलो। तो सभी चले जाते हैं और राशि भी जाने लगती है। उसकी मम्मी उसे रोक लेती है कि बोलते है कि बेटा जाने न जाने कैसे मेरे से गलती हो गई और उस गोपी के में सारे पैसे चले गए। राशि बोलते है कि मम्मी आप सफाई मत दो, अगर आप ऐसा नहीं करती तो कम से कम 500 रुपये तो मेरे पास आज होते, कम से कम 1000 नहीं तो 500 तो होते ही। और उर्मिला बोलते है कि बेटा मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो।